गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जी हाँ, आप मेरी 2 वीडियो देख चुके होंगे। अगर इसी सीरीज में आप देखना चाहते हैं कि बड़े बड़े डिफिकल्ट सवालों को जिन्हें आप किसी न किसी क्लास में पढ़कर अब तक सीख तो चुके हैं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम वही है शॉर्ट कैसे करें, तो इन छोटी छोटी वीडियोस को देखकर आपको कुछ कुछ ऐसा फायदा होने वाला है कि आप कहोगे यार अगर इतने बड़े सवाल इतने छोटे हो सकते हैं तो बाकी के सवाल कैसे होंगे। डेफिनेटली बहुत इसी तरीके से आपको मैथ समझ आएगा। आज मैं बात करने वाला हूँ, जैसा कि हम बात कर रहे थे पिछली 2 क्लास में मिक्सचर की, तो मिक्सचर के अंदर जब टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं तो वो किस तरह के होते हैं। एक सवाल को देखना आप, एक रेशो से भी हो सकता है, एक्स से भी हो सकता है, और बिना रेशो और बिना एक्स के भी हो जाएगा। जैसा कि मैं कहता हूँ मिक्सचर के बहुत सारे सवाल बिना रेशो के भी खत्म हो सकते हैं। आइए देखते हैं मिक्सचर के चैप्टर में टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन किस तरह से कई बार पूछा गया है, और फिर वही टाइम एंड डिस्टेंस से निकल के मैं आपको बताऊंगा जिस डिफिकल्ट सवालों की आप बात करते हैं, डबल एक्सीडेंट ऑफ ट्रेन, इस तरह का सवाल आप कैसे शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं, विद इन 2 स्टेप के अंदर कैसे कर लेंगे, जो कि बड़ी बड़ी इक्वेशन के बाद सॉल्व करने पड़ते हैं। इसके लिए बने रहें और देखिए 2 से 3 क्वेश्चन की मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको देता हूँ, इसमें आपको मजा जरूर आता होगा। तो आइए बात करते हैं मिक्सचर का एक ऐसा सवाल जो टाइम एंड डिस्टेंस का है। इस बात से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगले वाली जो वीडियोस आने वाली हैं वो टाइम एंड डिस्टेंस की आने वाली हैं, फिर ऐसे ही एवरेज की आएंगी और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, एक सिंपल सा क्वेश्चन देखिए। आपने देखा होगा क्योंकि आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, तो आपके पास एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। एक ट्रेन है जो कि किसी यूजुअल स्पीड से चल रही है। अब चलते चलते क्या हुआ, 50 किलोमीटर के बाद उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद जब उस ट्रेन को अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचना था तो उसकी स्पीड एक्सीडेंट के वजह से कम हो गई। हमें कैसे पता लगेगा कि कम हो गई? लैंग्वेज में लिखा होगा, जिसकी वजह से वो ट्रेन लेट पहुंचेगी। अब उसके अंदर दूसरा एक्सीडेंट का मतलब यह आता है कि अगर उसमें क्लॉज लगा दिया जाए कि ये एक्सीडेंट और पहले हो जाता तो ये और ज्यादा लेट हो जाती। स्वाभाविक सी बात है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन में ना तो डिस्टेंस का पता होता है ना ही स्पीड का, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग पहले स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं ताकि डिस्टेंस निकल जाए। मैं एक बहुत सिंपल सी ड्राइंग से आपको समझाऊंगा कितने आराम से सवाल को निकाल सकते हैं। लैंग्वेज को जरा ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं सपोज मेरे पास मान लीजिए कि ये एक डिस्टेंस है जिसे मैंने ट्रेवल करना है, यस और नो। अब इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए ये मेरे पास टोटल एक डिस्टेंस है। क्लियर? क्वेश्चन ये कहता है कि अ ट्रेन, राइट, अ ट्रेन ट्रेवलिंग आफ्टर 50 किलोमीटर मीट विद एन एक्सीडेंट, मतलब अ ट्रेन इज मीटिंग विद एन एक्सीडेंट आफ्टर ट्रैवलिंग 50 किलोमीटर। इससे क्या हुआ, हमें समझ आया कि हमारी जो ट्रेन है वो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करती है और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब ये वाला जो सेक्शन है यहां पर ट्रैवल करने के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया 50 किलोमीटर के बाद। तो हम ये समझ लें कि उसने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस यहां तक ट्रैवल किया। फिर क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन आई, द रिमेनिंग डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन विद 3/4 ऑफ द यूजुअल स्पीड। सामान्य चाल के 3/4 भाग का इस्तेमाल करके उसने बाकी की दूरी तय की। नेचुरल सी बात है, यहां जो भी स्पीड थी ये स्पीड उसकी कम हो गई और उसने इस दूरी को, पूरी दूरी को तय करने में जब इस डिस्टेंस को खत्म किया तो रिजल्ट निकल के आया इट इज 25 मिनट्स लेट, राइट रॉन्ग, 25 मिनट देर से पहुंची। अब इसमें हमें यह नहीं पता ये पूरा डिस्टेंस कितना है, जबकि क्वेश्चन यही है कि ये डिस्टेंस कितना है, पहला पॉइंट। दूसरा, हमें यह नहीं पता कि जब वो यहां से यहां तक ट्रेवल कर रहा था तो उसकी स्पीड क्या थी, जबकि ये जरूर कहा गया कि जो बाद की स्पीड थी उसमें उसकी स्पीड जो है वो 3/4 हो गई, और 3/4 का मतलब है पहले से कम हो गई, क्योंकि यहां पर जो फ्रैक्शन मैं 3/4 बोल रहा हूं इसका यह मतलब है कि अगर उसकी चाल 1 थी तो अब 1 नहीं रही, 1 से कम हो गई। चाल के कम होने की वजह से ही ये ट्रेन यहां पर जितने समय में पहुंच सकती थी उसमें उसको 25 मिनट ज्यादा लग गए, राइट। अब इस पूरी इंफॉर्मेशन में ये क्वेश्चन अब तक इनकम्प्लीट क्यों है? रीजन बहुत सिंपल है, ना तो डिस्टेंस पता है ना टाइम, 2 वेरिएबल गायब है, डी और एस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और इक्वेशन होनी चाहिए, जैसे कि 10th में आप पढ़ते थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस स्थिति में दूसरी कंडीशन के लिए जब इस क्वेश्चन को बोला जाता है तो यह कहा जाता है कि यही एक्सीडेंट अगर और 24 किलोमीटर पहले हो जाता। अब आप सोच के देखिए, यहां तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत नॉर्मल तरीके से तैयार उसने तय कर लिया, लेकिन अगर कंडीशन की बात करें, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इस डिस्टेंस में उसके साथ ये प्रॉब्लम होती कि वो
ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और 24 किलोमीटर पीछे उसका एक्सीडेंट हो जाता, तो इससे ये समझ आता है कि यहां पर जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिस्टेंस 26 किलोमीटर है और उसका एक्सीडेंट हो गया। मीन्स इसकी बात करूं तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये 24 किलोमीटर का है और इस 24 किलोमीटर के एक्सीडेंट मतलब पहले होने की वजह से अब ये ट्रेन जब यहां तक जाने की कोशिश करेगी तो डेफिनेटली लेट पहले से ज्यादा होगी, क्योंकि इसका बुरा वक्त यहां से यहां पहुंच गया और इसीलिए क्वेश्चन में कहा जाएगा कि वो पहले की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा लेट हुई और वो 35 मिनट देर से पहुंची। क्वेश्चन हो गया खत्म। लैंग्वेज क्या बोल रही है? अ ट्रेन मैट विद एन एक्सीडेंट आफ्टर ट्रैवलिंग 50 किलोमीटर एंड रीच टू द डेस्टिनेशन 25 मिनट्स बिहाइंड आफ्टर यूजिंग 3/4 ऑफ द यूजुअल स्पीड। ओके, हिंदी में कहूं, एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई और बाकी की दूरी तय करने में जब वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची तो 25 मिनट देर से पहुंची। अगर यही एक्सीडेंट और 24 किलोमीटर पीछे हो जाता तो यही रेलगाड़ी 25 की जगह 35 मिनट देर से पहुंचती। क्वेश्चन खत्म। बताइए कि यह निश्चित दूरी कितनी है। टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम व्हाट मैक्सिमम वी कैन डू, क्या करें कि यह क्वेश्चन हमारा तुरंत सॉल्व हो जाए। इसमें हमें इस 3/4 वगैरह का किसी का कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है, जबकि इसकी इक्वेशन बनाने के लिए लोग ये लिखते हैं माना सामान्य चाल x, फिर x की 3/4 स्पीड, फिर इस रिलेशन के अंदर वो पहले स्पीड निकालते हैं। आइए समझते हैं ये डिस्टेंस बिना स्पीड निकाले कितनी आसानी से निकल सकता है। जरा थोड़ा सा समझना, 24 किलोमीटर पीछे जाते ही यहां 10 मिनट प्लस हो गए। 24 किलोमीटर का संबंध 10 मिनट से है। मीन्स अगर मैं इस 24 किलोमीटर से ये हेल्प लेना चाहूं कि मेरा आगे का डिस्टेंस क्या होगा, तो पीछे जाकर ही मेरे 10 मिनट प्लस हो गए। और इस पॉइंट से अगर मैं कहूं कि 25 मिनट का क्या रिलेशन होगा और मैं इसे सिर्फ 25 मिनट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप देखेंगे ये भी मिनट है और ये भी मिनट है, तो मिनट से मिनट तो कटेगा, आंसर किलोमीटर में आएगा। जस्ट कैंसिल, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 से काटा 12 और 12 पंजे 60। यानी कि इसके बाद का जो डिस्टेंस है जो आपको अभी तक यहां से यहां तक का नहीं पता है, उसे आप कह सकते हैं ये डिस्टेंस जैसे स्टार्टिंग का 50 था वैसे ही ये डिस्टेंस आगे का 60 है। क्वेश्चन खत्म। द आंसर इज व्हाट? अब आप कहेंगे सर 50 किलोमीटर ये है और 60 किलोमीटर ये है, तो आपके सवाल का आंसर क्या हुआ? 110 किलोमीटर। हो सकता है बतौर स्टूडेंट आपसे कुछ ऐसी गलती हो जाए कि आप 25 की जगह 35 से मल्टीप्लाई कर दे। हो सकता है, आप स्टूडेंट हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा? चलिए यही बात समझते हैं कि गलती होने के बाद समझना क्या है। 24 किलोमीटर को 10 से भाग करने के बाद अगर आपने 35 से मल्टीप्लाई किया तो 35 का संबंध यहां से नहीं यहां से जुड़ जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से 35 मिनट लेट हुए। तो आपका जो सेकंड पोर्शन है वो यहां से आपको आंसर देना शुरू करेगा आगे का। मीन्स आई मीन टू से, आप इसे इतना समझिए कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या निकल के आएगा। ओके, अब मैं इस डिस्टेंस को निकालने की बात करूं तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा अगर मुझसे गलती हुई तो। आइए इसको सॉल्व करें। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 से काटा 12, यस और नो, सॉरी 5 दूनी 10, 5 सते 35, 2 से काटा 12 और 12 सते 84 किलोमीटर। मीन्स ये वाला पोर्शन 84 किलोमीटर। अब आप कहें कि आंसर सही मायने में फिक्स है डिस्टेंस, वो तो 110 होना चाहिए। तो आइए जरा देख लें कि ये जो 26 है इसको यहां लिख दें तो 26 प्लस 84 भी टोटल डिस्टेंस 110 किलोमीटर ही देगा। तो माय डियर, ये बहुत आसान तरीका था इस क्वेश्चन में बिना स्पीड निकाले डिस्टेंस निकालने का। अब आपके पास एक सवाल आएगा इसी क्वेश्चन में कि इस स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड कितनी होगी। तो थोड़ी देर के लिए बहुत सिंपल सा तरीका समझते हैं कि अगर डिस्टेंस था तो बिना स्पीड निकाले डिस्टेंस निकाल लिया। अगर हम स्पीड निकालना चाहते हैं तो क्या करें? बहुत आसान तरीके समझेंगे। स्पीड का मतलब होता है उसकी यूनिट या तो मीटर पर सेकंड होगी या किलोमीटर पर आवर होगी, मतलब एक डिस्टेंस और एक टाइम, इन दोनों से हम स्पीड निकालते हैं। तो हम समझते हैं मात्र 24 किलोमीटर पीछे जाने पर, जब हम 24 किलोमीटर पीछे गए तो यहां पर हमने एक इफेक्ट देखा, दैट वाज ऑफ 10 मिनट्स। मीन्स अगर आप स्पीड निकालना चाहते हैं तो स्पीड के लिए इस 24 किलोमीटर और इस 10 मिनट का फिर दोबारा से रिलेशन बना दिया जो कि मैंने यहां बनाया था। क्लियर है? लेकिन जब मैंने यहां टाइम मल्टीप्लाई किया था तो टाइम टाइम से कट गया और आंसर डिस्टेंस में आ गया था। लेकिन अब क्योंकि ये
डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड बन चुका है, तो ऐसी कोई गलती तो नहीं करनी है कि कहीं हम मिनट लिख दें, राइट रॉन्ग, कहीं मिनट कट जाए। तो करना क्या है, ये 10 मिनट है और ये 24 किलोमीटर है, तो 10 मिनट को घंटे बनाओगे तभी आंसर किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो इसको 60 से भाग करना तो लॉजिकल है, तो आपका आंसर होना चाहिए 24/10 गुणा में 60। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपका आंसर आ गया, तो माय डियर आपका आंसर अभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की भाषा में मैंने आपसे कहा, जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, आफ्टर द एक्सीडेंट इट कवर्स द रिमेनिंग डिस्टेंस बाय यूजिंग 3/4 ऑफ द यूजुअल स्पीड। तो ये जो फ्रैक्शन है जो कभी भी इस क्वेश्चन में दिया जाएगा वो हमेशा 1 यूनिट से कम होगा, ताकि ये पता लगे कि चाल पहले से कम हो गई है। गॉट इट? तो जब इसने बोला 3/4, इसका यूज कैसे करना है देख लीजिए। अगर ये 3/4 है तो इसका साधारण सा आपने यूज करना है ताकि सही आंसर आ जाए। इसको सीधे सीधे उल्टा कीजिए और 1 यूनिट का डिफरेंस देख लीजिए, मतलब इसमें से 1 यूनिट घटाइए, आपको मिलेगा 1/3, यानी कि जो आपने आंसर निकाला है उसका 1/3 करते ही आंसर आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे लॉजिक्स जब बिना रीजन के मिलते हैं तो मजा तो बहुत आता है, लेकिन समझ कुछ नहीं आता। आप कहोगे ठीक है सर, सारी बात समझ आ गई, इतना बड़ा सवाल कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो गया, स्पीड निकालनी थी तो फटाफट निकल गई, डिस्टेंस निकालना था तो फटाफट निकल गया। तो डिस्टेंस तक तो आप लॉजिकल समझ गए, लेकिन अगर आप स्पीड के बारे में कहेंगे तो आपको ये 1/3 अभी तक नहीं समझ आ रहा होगा। 1/3 से डिवाइड क्यों किया है, मतलब मल्टीप्लाई इस तरह से क्यों किया कि ये डिवाइड हो जाए, तो इसे हम समझते हैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से। आइए समझाता हूं। इसी कॉन्सेप्ट में आपके पास 24 किलोमीटर के साथ 2 रिलेशन दिखाई दिए। एक, जब एक्सीडेंट 50 किलोमीटर के बाद हो रहा था तो यही 24 किलोमीटर किसी एक ऐसी स्पीड से जो x थी वो यहां तक बनी हुई थी, यानी कि ये डिस्टेंस x के हिसाब से ट्रेवल हो रहा था, क्योंकि एक्सीडेंट इसके बाद हुआ तो 25 मिनट लेट पहुंच रहा था। ओके, चलिए। लेकिन अगर एक्सीडेंट 24 किलोमीटर पीछे हो गया तो इस x की अगर आप बात करें तो वो x सिर्फ यहीं तक रह जाएगा और वो इफेक्ट यहां पर आ जाएगा। मतलब ये 24 किलोमीटर जब आप ट्रेवल करेंगे तो वो x की बजाय x के 3/4 से होगा। तो सारा खेल यही है, 24 किलोमीटर के डिस्टेंस को आपने x से भी ट्रेवल किया और 24 किलोमीटर के डिस्टेंस को आपने x के 3/4 से भी ट्रेवल किया। अब देखिए यहां पे चाल क्या है, कम हो गई है, तो समय यहां पर ज्यादा होगा। तो समय यहां का ज्यादा है, 4 ऊपर चला गया, और यहां का कम है। इस दोनों समय का जो डिफरेंस है वही क्वेश्चन के हिसाब से 10 मिनट है। इस 10 मिनट पे अगर आप काम करते हैं तो आप लिखते हैं 10 मिनट, और क्योंकि ये किलोमीटर है, ये पर आवर, किलोमीटर पर आवर है, तो ये आर होना चाहिए। अब इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो मुझे आपको ये सिंपल सी बात समझानी है कि कॉमन क्या आया 24, अंदर क्या आया 4/3x माइनस 1/x इज इक्वल टू 10/60। इसे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं सॉल्व करने के बाद तो मुझे दिखाई देगा 24 इंटू 4 माइनस 3/3x इज इक्वल टू 10/60। जो नंबर्स मैं यहां इस्तेमाल कर रहा था 24, 10, 60, 1/3, वो आपको अब दिखाई देंगे। आइए देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 गुणा 60/10, और ये फ्रैक्शन जो आपको दिख रहा है वो 1/3x है, क्योंकि मुझे x निकालना है और ये इक्वल टू 1 हो गया। तो ये 24 गुणा 60/10 इंटू में 1/3 और x चला गया वहां, तो x की वैल्यू हमारी कैसे आई 24 गुणा 60/10 गुणा में 1/3। अगर डायरेक्टली ये कर गए तो कंपटीशन में इतना सारा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं रही। इसी चीज को अगर आपको दोबारा समझना है तो लॉजिकली समझो, 24 किलोमीटर के डिस्टेंस में 10 मिनट का अनुभव हुआ, मिनट को घंटे में बदला, 60 आ गया। यस और नो? 1/3 कहां से आएगा, इतना सा खेल समझना है। क्वेश्चन की भाषा यह है कि 3/4 ऑफ द यूजुअल स्पीड का जो फ्रैक्शन है इसे आपने उल्टा कर दिया और इसमें से 1 यूनिट घटा दी। जैसे ही इसे घटाया तो आंसर आया 1/3, और ये 1/3 आपको डायरेक्ट मिल गया। आंसर आपका पास क्लियर है, ये हो गया 20, ये कट गया, और 24 दूनी 48 किलोमीटर पर आवर। ये तो है ट्रेन का क्वेश्चन, जिसे हम मिक्सचर में तो नहीं कह सकते, लेकिन इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिक्सचर का पूछा जाता है टाइम एंड डिस्टेंस का, वो मैं आपको बता सकता हूं। आई होप आपको समझ आया होगा। स्पीड निकालना कितना शॉर्ट तरीका है, डिस्टेंस निकालना है तो कितना शॉर्ट तरीका है, किसी भी तरीके से आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा।
ऐसे तमाम सवालों के सोल्यूशन के लिए अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर छोटी छोटी क्लिप्स को देखेंगे तो जहां भी कहीं कोचिंग आप कर रहे होंगे आपको ये महसूस होगा कि यार ये बहुत ज़बरदस्त तरीके हैं। अगर ऐसा कुछ सीखने को मिल जाए हर सवाल में तो हमारा पेपर का जो एक हम अक्सर एक्सपीरियंस बोलते हैं कि यार टाइम बहुत लगा, तो आप समझ पाएंगे कि उसी समय किसी ने टॉप किया तो टॉप क्यों किया। आपने दंगल मूवी देखी है? दंगल मूवी में जब दो पहलवान आपस में लड़ रहे थे, मतलब उसकी बिटिया जो बार बार पूरे गांव से आगे निकल गई थी, तो उस समय उसका उस्ताद बहुत सॉलिड था, आमिर खान। दूसरी स्थिति में जैसे ही आमिर खान हटा और दूसरा पहलवान आ गया तो पहलवान तो वही थी लड़की, लेकिन उसका कोच बदल गया था और कोच उसकी तरह से एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए बार बार लड़की हार रही थी। राइट? इसमें पहलवान का कोई दोष नहीं था, उसके उस्ताद का था। तो जब कोई स्टूडेंट किसी एग्जाम में बैठता है और वो फेल होता है और दूसरा पास होता है तो उसके पीछे काम कर रहा होता है उसका उस्ताद, उसकी टेक्निक। यस, अगर आपको सही मायने में दंगल के आमिर खान की जरूरत है तो आपको मेरी क्लासेस देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ आएगा। आप पहलवान तो ठीक हो, कोच ठीक नहीं है। शायद कोच बढ़िया चाहिए तो एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको कैसे टेक्निकली सॉल्व कर सकते हो आप। एक और क्वेश्चन देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। ये एक डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को जब ट्रैवल करने की बात हुई तो इस डिस्टेंस पर एक आदमी ने इसे दो पार्ट्स में ट्रैवल किया। पहले पार्ट को जब उसने ट्रैवल किया तो उसे उसने बाय वॉक किया, मतलब पैदल तय किया, और जब दूसरा पार्ट तय करने के बाद आई तो उसने उसे बाय साइकिल किया। क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा हूं, एक टोटल डिस्टेंस है जो एक व्यक्ति ने ट्रेवल किया, कितने किलोमीटर का था दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, और कितने टाइम में किया ये हमें टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस मालूम है। हमें तोड़ के बताना है कि पैदल का कितना है और साइकिल का कितना है। इस सवाल को कुछ ऐसे समझते हैं, एक व्यक्ति ने 61 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटों में तय किया। अ पर्सन ट्रेवल्ड 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट बाय वॉक at the rate of 4 kilometer per hour, and second part bicycle at the rate of 9 kilometer per hour। बताना यह है कि जो बाय वॉक का डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर का है, बाय साइकिल का जो डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर का है। लोग इस सवाल को जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो जो इंफॉर्मेशन उन्हें दी जाती है कि ये टोटल डिस्टेंस 90 किलोमीटर का है और इसमें लगा हुआ जो टोटल टाइम है वो 9 आवर्स है। तो आओ मैं मिलवाता हूं आपको लोग इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। आमतौर पे लोग इस डिस्टेंस को तोड़ने के लिए जिस रेशो की जरूरत महसूस करते हैं वो रेशो उन्हें एलिगेशन से भी नहीं मिलता, रेशो मिलता है टाइम का। फिर वो इस टोटल 9 आवर्स को तोड़कर इसके टाइम से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला माय डियर टाइम इनटू में स्पीड है। अगर आपके पास 9 की स्पीड है तो टाइम चाहिए, 4 की स्पीड है तो भी टाइम चाहिए। यदि आप टाइम दे पाए तो आंसर निकल जाएगा। इसी टाइम को निकालने के लिए लोग क्या करते हैं, लोग करते हैं मिक्सचर का यूज, जैसे कि 4 और 9 की स्पीड में 61 किलोमीटर को जब 9 से भाग किया जाएगा तो एवरेज स्पीड 61/9 आएगी, और इसके साथ वो एक डिफरेंस निकालेंगे और इस डिफरेंस से एक रेशो निकालेंगे, और उस रेशो का मतलब सीधे सीधे टाइम को तोड़ने के लिए होगा, क्योंकि ये चालों की वजह से बन रहा है तो समय ही दे पाएगा, दूरी नहीं। तो हम इसका डिफरेंस देखें तो क्या आएगा, 9 चौक 36, 61 और 36 का डिफरेंस कितना आ गया। यस, आप सिंपल से तरीके से देखिए, अगर आप इसे ऐसे सब्ट्रैक्ट कर रहे होते 61/9 - 4, तो इसे आप घटाते तो ये 9 आता, 61 आता, 9 चौक 36 आता, और जब आप इसे आप घटा लेते तो 11 में 6 गया 5 और 3 में से 5 में 3 गया 2, यानी कि 25/9। तो ये डिफरेंस आपका 25/9 आता। फिर जब आप इसे सॉल्व करते तो आप 9 में से 61/9 को सब्ट्रैक्ट करते, जो कि 81 - 61/9 होता, जिसका मतलब 20/9 होता। तो यहां पर 20/9 आता। मैं ये वो नहीं कर रहा जो मैं करता हूं, मैं ये वो कर रहा हूं जो तुम करते, तुम्हारा तरीका बता रहा हूं। मेरा तरीका तो देखोगे तो आपको कैलकुलेशन खत्म, आंसर बाहर। इसके लिए थोड़ा सा वेट करो, बने रहो। आगे क्या होगा, जिसने भी इसे ऐसे किया उसने पहले इसे काटा और फिर रेशो बनाया। 20 और 25 को और काटा तो 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 4 और 5 का रेशो बनाया। इस रेशो का संबंध किससे होना चाहिए, जाहिर सी बात है ये स्पीड थी तो ये इसके रिवर्स से है तो टाइम होगा। अब टाइम को समझें तो ये 4 और 5 का जो टोटल आया वो 9 है, और क्वेश्चन में भी टोटल टाइम 9 है, इसलिए वो समझ गए कि पहला वाला टाइम 4 घंटे है, दूसरा वाला टाइम 5 घंटे है।
यहां उन्होंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो पहला डिस्टेंस 16 किलोमीटर आ गया, और यहां जब उन्होंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो दूसरा डिस्टेंस 45 किलोमीटर निकल गया। अब आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही तो पढ़ा है आपने, ऐसे ही तो पढ़ाते हैं लोग, ऐसे तो सीखा है आपने, यदि सही मायने में ठीक है तो मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं। अब जब देखोगे तो आप कहोगे यार ये ज्यादा ठीक है, तो वेट तो आप कर ही रहे हो। इस सारी चीज को छोड़ देते हैं, हमारा आंसर 16 और 45 कैसे निकल जाएगा कम से कम कैलकुलेशन में। आइए समझाता हूं एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट। इस सबको छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। इसको भी छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। इसे भी छोड़ दीजिए, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। और आंसर कैसे निकलेगा, तो लॉजिक समझिए। यदि आपके पास 2 ऑप्शन हो कि आपको पैदल जाना है या साइकिल से जाना है, तो आप क्या करना पसंद करेंगे? यार साइकिल से चलते हैं, टाइम कम लगेगा। डिस्टेंस साइकिल से ट्रेवल करोगे तो स्पीड आपको यही फॉलो करनी पड़ेगी, और 9 घंटे आपने कुछ नहीं करना है। ध्यान से देखिए, 9 गुणा 9 करते ही आप 81 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर पाते। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपने ये जो डिस्टेंस है, इसको मैं करेक्ट कर दूं, दिस इज 61, राइट। अब इस 61 किलोमीटर के डिस्टेंस में और इस 81 किलोमीटर के डिस्टेंस में सही मायने में डिफरेंस है 20 किलोमीटर का। मतलब जब आप 61 किलोमीटर ट्रेवल कर पाते, वहां 61 इसलिए नहीं ट्रेवल कर पाए क्योंकि आप बाई वॉक ट्रेवल कर रहे थे कम स्पीड से, इसलिए 81 ट्रेवल ना होने की वजह 61 ही हो पाया। मीन्स 81 हो सकता था, 61 हो पाया, तो 20 किलोमीटर कम ट्रेवल हो पाया। 20 किलोमीटर कम ट्रेवल होने का कारण है आपकी बाय वॉक की स्पीड। बाय वॉक की स्पीड जो कि 4 किलोमीटर पर आवर है, 9 किलोमीटर पर आवर से कम है, और उसका जो डिफरेंस है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। मतलब हर घंटे में आपका 5 किलोमीटर का नुकसान हो रहा था पैदल चलने के कारण। तो पैदल कितने घंटे चले होगे कि 20 किलोमीटर का नुकसान हो गया? जैसे ही इसे 5 से भाग करोगे तो आपको 4 घंटे मिल जाएंगे कि 4 घंटे आप पैदल चले हो, और यहां से आपका आंसर 4 चौक 16 किलोमीटर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन फिनिश। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वॉक इज व्हाट? 16 किलोमीटर विदाउट सो मेनी हजल पजल एंड डिफिकल्ट कैलकुलेशन। इसी तरीके से माय डियर, आप बहुत सारे सवाल जो कंपटीशन में आते हैं, आप देख रहे हैं दोनों सवाल जो मैंने कराए हैं आपको, ये आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। गॉट इट? आज के इन 2 सवालों के साथ हम दोबारा मिलेंगे एक छोटी सी वीडियो में। नेक्स्ट क्लास में बने रहेंगे इसी करियर एंड कंपटीशन क्लासेस की ऑनलाइन क्लिप्स में। थैंक यू, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।